आप देख रहे हैं रियल मीडिया न्यूज डिजिटल। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी जी, जो पेज 3 इंटरनेशनल अखबार के यूपी हेड है और लगभग 45 सालों से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, आपका रियल मीडिया में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। सर, एक सवाल आपसे कि आप अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में क्या समानता देखते हैं? नहीं, बेसिकली ये सवाल ठीक नहीं है मेरी नज़र में। अखिलेश यादव की समानता योगी आदित्यनाथ से नहीं की जानी चाहिए। अखिलेश यादव की समानता की जानी चाहिए मुलायम सिंह यादव से और उनके परिवार के जो वरिष्ठ जन लगातार 40 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं, विभिन्न पदों पर हैं। सब के सब लोग चुनाव जीत करके आते हैं, जनता के बीच से चुन करके आते हैं। और अगर अखिलेश यादव की समानता करनी है तो राहुल गांधी से की जानी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे से की जानी चाहिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे से की जानी चाहिए। मैंने तो कुछ दिन पहले अपनी इस इंटरनेशनल मैगजीन में इस पर जूम करिए मांग की थी कि अखिलेश यादव को इंडी गठबंधन का चीफ बनाया जाना चाहिए। तो अखिलेश यादव और योगी जी में कोई समानता नहीं है, सिवाय इसके कि दोनों 26 साल की एज में सबसे पहले सांसद बन गए थे। अखिलेश से मैं सिर्फ एक बार मिला हूं, सन 2000 में उपचुनाव में जब ये जीते हैं, उसके पहले अकबर अहमद डंपी से कन्नौज से, तब मेरी एक बार मुलाकात हुई थी। और योगी आदित्यनाथ से तो रूबरू मुलाकात हुई नहीं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सवाल गलत है। अखिलेश यादव और योगी जी की समानता का सवाल ही नहीं किया जाना चाहिए। दोनों की अलग परिस्थितियां, अलग जन्म। अखिलेश यादव धौलपुर मिलिट्री कॉलेज के पढ़े हुए, मैसूर मिलिट्री यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, सिडनी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए, और सिविल इंजीनियर और पर्यावरण इंजीनियर उसकी डिग्री है उनके पास में। और उनके पास राजनीति का जो प्रशिक्षण है, जो उन्होंने अपने परिवार में दिया। मुलायम सिंह यादव जी 1967 में सबसे पहले जीत करके समझ लें विधायक बने थे। उनका संघर्ष, उनके पिता का संघर्ष उनके सामने, कोई किताब भी होगी, अन्यथा उनके सामने संघर्ष देखा है उन्होंने कि किस तरह वो इटावा से निकल करके, ये लोग मैनपुरी जनपद के या सिकोहाबाद या फिरोजाबाद के ओरिजिनली कहीं के रहने वाले हैं। तो कोई समानता नहीं है उसमें। अच्छा, इस समय सपा जो कि पीडीए की बात कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? पीडीए यूपी में अभी तक की सबसे बड़ी सोशल इंजीनियरिंग है, सबसे बड़ी। मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिया, कल्याण सिंह ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिया, दोनों सक्सेस भी हुए, दोनों सक्सेस हुए। लेकिन जो पीडीए है वो चुनावी लिहाज से बहुत बड़ा सोशल इंजीनियरिंग है। यानी अखिलेश यादव जो पर्यावरण इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, उन्होंने ये कमाल कर दिया और वो एक ढांचा ऐसा खड़ा कर दिया है जिसमें धीरे 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 करके उसका फेफड़ा बन रहा है, उसका उसमें खून दौड़ने लगा है, उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं। एक ढांचा ऐसा उन्होंने पीडीए का बना दिया है कि अब सारी राजनीति पीडीए की इर्द गिर्द ही घूमेगी, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश, देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी जो बात होती है दीपक, वो ये होती है कि आप विकल्प के तौर पर खुद को शो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, स्थापित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव ने वो अपने आप को करके दिखा दिया है। 2017 से चुनाव हारने के बाद वो बैठे नहीं है। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी, 6-7 लाख वोट और मिल गए होते तो सरकार बन गई होती। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट मिला है इनको 2022 में। 5-6 लाख वोट और मिलते, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का कि सरकार बन गई होती। मुझे भी लगता है कि बन गई होती, यानी सरकार के नजदीक तक वो पहुंच गए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो कमाल किया वो तो अपने आप में अद्भुत है। ये तो कहना नहीं चाहिए मुझे कि अब मुलायम सिंह जी से वो आगे निकल गए। कांग्रेस को जो 6-7-8 सीटें मिली है, वो आप समझ लें कि वो उसमें कांग्रेस का कुछ है नहीं।
तो समाजवादी पार्टी के दम पर मिली है। आज कोई बड़ी बड़ी बातें करे तो करता रहे। उन्होंने कांग्रेस की भी नैया पार कराई। यहाँ कांग्रेस कुछ इस तरह आई कि उसकी गिनती हो जाए, तो ये कमाल तो उन्होंने किया है। अच्छा, ये लोकसभा में जब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बढ़िया करके दिखाया 2024 में, क्या उस तरीके से कुछ और अच्छा करती है 2027 में? तो क्या इस बार सरकार समाजवादी पार्टी बना पाएगी? देखिए, 1 साल पहले किसकी सरकार बनेगी या कौन सरकार बनाने जा रहा है, ये भविष्यवाणी किसी पत्रकार को नहीं करनी चाहिए। कोई करता है तो कोई रोक भी नहीं है। मैं नहीं करता हूं। मैं नहीं देख पा रहा हूं कि किसकी सरकार, कोई तांत्रिक करे, कोई ज्योतिषी करे, या पार्टियों के लोग अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए कहें कि हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है। हमारी सरकार आ रही है, यही अगर ताकत है तो यही कमजोरी भी है। अखिलेश यादव की 2 ताकतें हैं, पिछड़ा और मुस्लिम, और पिछड़ों में यादव। तो आप यकीन मान के चलें कि यही उनकी कमजोरी भी बनेगी जाकर के। अभी से कहना ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से करते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वो करें। हो सकता है उनकी बात सही भी हो जाए, लेकिन मैं नहीं करता कभी। 1 साल 10 महीने पहले, मैं 3 महीने पहले बता देता हूं कि क्या संभाविता है। मैं कोई ज्योतिषी और तांत्रिक तो हूं नहीं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अखिलेश जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, जिस तरह लोगों के दिल दिमाग को टच कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, ये फिर बड़ा लंबा खेल है, आंकड़ों का खेल है और तमाम चीजें हैं। तो अभी से मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पीडीए के इर्द गिर्द ही यूपी के 2027 के विधानसभा का चुनाव रहेगा और उसी से निर्णय होगा। यूजीसी भाजपा को नुकसान करेगा। एक बात और, अखिलेश अगर आज ये घोषणा कर दे कि जिसके ऊपर एक भी मुकदमा होगा आपराधिक, मैं उसको टिकट नहीं दूंगा और कोई भी अपराधी मेरी पार्टी में पदाधिकारी नहीं बनेगा, हम चुनाव हारे और चाहे जीते, आप देख लीजिए ये जनता उनको उठाकर कहां ऊपर आसमान में ले जाती। धन्यवाद। आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी जी को, जिन्होंने लगभग 45 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय रहे और आज योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जी के बारे में समानता को लेकर एक इनसे प्रश्न पूछा गया। उन्होंने बताया कि समानता दोनों में नहीं हो सकती है और इसके अलावा पीडीए को लेकर उन्होंने कहा इस बार का चुनाव पीडीए के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। आप देख रहे थे रियल मीडिया नेटवर्क डिजिटल, कानपुर से दीपक दीक्षित।